डिजिटलीकरण और अत्यधिक कार्य घंटों के कारण दृष्टि दोष और आंखों से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये संख्या केवल एडल्ट तक ही नहीं बल्कि बच्चे और किशोरों में भी ये समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। आखिर ये नीली रोशनी है क्या? नीली रोशनी, जिसे उच्च ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में जाना जाता है, डिजिटल नेत्र तनाव के कारणों में से एक है। HEV 2 रूपों में होता है, एक कृत्रिम और प्राकृतिक नीली रोशनी के कुछ प्रभाव होते हैं। सतर्कता बढ़ाता है, शरीर के प्राकृतिक नींद पैटर्न को विनियमित करने में मदद करता है और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि नीली रोशनी के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन सिंड्रोम उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन में योगदान देता है और मेलाटोनिन के स्तर में कमी और अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। कृत्रिम नीली रोशनी के सबसे आम प्रभाव होते हैं डिजिटल नेत्र थकान, और इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। हम हर दिन लगातार डिजिटल गैजेट्स और लैपटॉप के संपर्क में रहते हैं। शिक्षा के डिजिटल होने के कारण बच्चों में अब आंखों की कमजोरी और दृष्टि संबंधी विकलांगता का खतरा बढ़ गया है। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। नीली लाइट्स या ब्लू वेव्स जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं या जिस टाइप का गैजेट जो बोल सकते हैं, हम कंप्यूटर PC यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, इसमें से एक वेव्स आती है जो हम न्यूड जो आइज़ है हमारी या नंगी आंखों से उसको हम नहीं देख पाते हैं। उसका सीधा असर हमारी आंखों के माध्यम से हमारे दिमाग पे होता है। इससे क्या होता है कि लगातार इसके उपयोग से नींद की एक तो पहली समस्या आती है, बड़ों में आम समस्या है कि नींद ख़त्म हो जाती है, हम लंबे समय तक सो नहीं पाते, हमारा स्लीपिंग साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। सेकंड, बच्चों पे इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जब हम ब्लू वेव्स हमारी आइज़ के थ्रू हमारे न्यूरॉन्स को जब डैमेज करना शुरू करती है तो एक टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वो पैरालाइज्ड होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारे बैलेंसिंग की स्किल है या हमारा कॉग्निटिव है या हमारा बिहेवियर है, ये सभी चीज़ों पे इसका धीरे धीरे इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। कई बार इसका हमारे एकेडमिक में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमको अटेंशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बच्चों में ये कॉमन होता है कि अगर लगातार वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, माता पिता बच्चों को चुप कराने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, कोई राइम्स लगा देते हैं, कोई म्यूज़िक लगा के दे देते हैं बच्चे को, तो बच्चा लगातार बहुत पास से बहुत करीब से उसको देखता है, तो वो ब्लू वेव्स उसकी आँखों के माध्यम से उसके ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देती है और ये नुकसान बहुत लंबे समय तक रहती है। इसकी रिकवरी भी नहीं की जा सकती। कि ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को इसका नुकसान हो गया तो हम बाद में जाके इसको रिकवर कर लें या ठीक कर लें। वो ब्रेन के किसी न किसी एक हिस्से को इफ़ेक्ट करके ही छोड़ती है, जिसका प्रभाव पूरे जीवन में उस बच्चे को देखने को मिलता है। माता पिता भी इससे बहुत परेशान होते हैं और मानसिक समस्याएँ जो उत्पन्न होती हैं ये गैजेट के माध्यम से भी निकलने वाले जो ब्लू वेव्स हैं उससे होती है।